संस्कृत की क्लास में हम पाठ 8 पढ़ रहे थे। स्वामी केशवानंद, कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। यह ऊपर वाला जो पैराग्राफ है पढ़ चुके हैं। आज हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। स्वशिष्य गुण महिम्नां परम प्रीत गुरु कुशल दास स्वजीवित काले एव आश्रमस्य स्वामित्व केशवानंदाय दत्तवान् गुरुपीठे च तं प्रतिष्ठापितवानः। स्वशिष्य अपने शिष्य के गुण गण महिम्ना यानी गुणों का जो गण यानी समूह की महिमा को परम प्रिय गुरु कुशल दास ने स्वजीवित काले अपने जीवन काल में ही आश्रम का जो स्वामित्व था वो केशवानंद के लिए दत्तवान दे दिया। और गुरु पीठे और गुरु की जो गिद्दी थी, गुरु का जो आसन था, वह उसको प्रतिष्ठापितवान वह उसको प्रतिष्ठित कर दिया। अर्थात गुरु की जो स्वशिष्य से अपने शिष्य के गुण के समूह को देख करके अपने शिष्य यानी शिष्य कौन है, केशवानंद, और इनके अच्छे गुणों को देख करके कुशल दास ने उनके जीवन काल में यानी जीवित रहते ही अपनी जो गुरु की गिद्दी थी, राजगिद्दी थी, वह आश्रम की जितनी भी व्यवस्थाएं थी और संपूर्ण आश्रम जो था वह उनको सौंप दिया। किसको सौंपा? केशवानंद को। और परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकाराय यानी परोपकाराय दूसरों के लिए भलाई करना, सताम विभूतय, सताम यानी सज्जनों की, विभूतय यानी संपत्ति है। दूसरों के ऊपर भला करना, दूसरों का हित करना ही सज्जन पुरुषों का, महान पुरुषों की संपत्ति है। इति विधाय, इस ध्येय या विद्या यानी इति धिया का मतलब होता है विचार। इस प्रकार के विचार से समृद्ध मठ की विभूतियों का उपयोग करके, यानी वह जो समृद्ध मठ था वहाँ का यह अनुशासन था, यहाँ का उसूल था कि दूसरों का हित करना ही हमारा परम लक्ष्य है। इसी को आगे बढ़ा करके विधाय विभूति नाम उपयोगम विधाय करके उर्दू प्रधाने, उर्दू में प्रधान फजील का जो है पंजाब का एक क्षेत्र है जहाँ पर उर्दू भाषा की प्रधानता है। तो उर्दू में प्रधान फजील का अबोहर क्षेत्र में राष्ट्र भाषा का प्रचार का कार्य आरंभ किया। और आदौ, यहाँ लिखा है आदौ तावतः, आदौ यानी आरंभ में ही, तो आरंभ में क्या किया उन्होंने? आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका इति आख्य सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय वाचनालय प्रारंभ कृतः। आदौ यानी प्रारंभ में, तावत तो आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका नाम का सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय जो है वह प्रारंभ कृतम किया। पश्चात तत्र एव, इसके पश्चात तत्र एव यानी वहीं पर एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापिता, एक संस्कृत की पाठशाला को भी स्थापित किया। अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा का प्रारंभ, अबोहर नगर में क्या किया? नागरी प्रचारिणी सभा का प्रारंभ किया। जन सहयोगेन, लोगों के सहयोग के द्वारा साहित्य सदन अबोहर इति आख्या संस्था भी आरब्धा, लोगों के सहयोग के द्वारा साहित्य सदन में ही जो अबोहर नगर है वहाँ पर साहित्य सदन में इस नाम की एक संस्था का भी आरंभ किया। या ही यानी ये जो साहित्य सदन जो संस्था थी, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन की उपमा आसित, अर्थात जो यह इन्होंने साहित्य सदन खोला वो रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो शांति निकेतन खोला उसके समान, उपमा आसित यानी उसके समान थी, उपमा यानी समान, उसके समान थी। यत माध्यमेन जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में 25 विद्यालयों का
चल पुस्तकालय, चल पुस्तकों का, सत्य साहित्य, अच्छे साहित्य का, प्रकाशनार्थ, प्रकाशन के लिए, दीपक प्रेस नामक, इति अश्य इस प्रकार के नाम की स्थापना की, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में 25 विद्यालय, पुस्तकालय और इन सब के लिए, पुस्तकालयों के लिए, अच्छे साहित्य के प्रकाशन के लिए उन्होंने दीपक प्रेस नामक प्रेस की स्थापना की। साहित्य सदने एवं स्वामिना, साहित्य सदन में ही स्वामी ने 30तमम् अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि आयोजितः, साहित्य सदन में ही स्वामी ने 30 अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनों का भी आयोजन किया। हिंदी सेवार्थ, हिंदी की सेवा में स्वामी ने साहित्य वाचस्पति, स्वामी को क्या मिला? साहित्य वाचस्पति तथा राष्ट्रभाषा और हिंदी सेवार्थ, हिंदी की सेवा के लिए स्वामी ने साहित्य वाचस्पति तथा राष्ट्रभाषा गौरव की इति उपाधि, यहाँ संधि विच्छेद है, इति प्लस उपाधि प्लस द्वयम, यानी इस प्रकार की द्वय यानी दो, उपाधि यानी उपाधि प्रदत्तम दी, यानी हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति कौन सी उपाधि मिली? एक तो साहित्य वाचस्पति की और एक राष्ट्रभाषा गौरव, यह 2 प्रकार की उपाधि इनको प्राप्त हुई। केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कार्याणाम एक सुफल एतद आशित यद देश विभाजन काले, केशवानंद का जो हिंदी प्रचार का जो कार्य था वह एक सुफल था, यानी बहुत अच्छा था। एक सुफल अच्छा यह था यद की देश विभाजन में, कि जब देश का विभाजन हुआ तब उस समय पंजाब का जो फजील क्षेत्र था पाकिस्तान में गमनात जा रहा था, तो उसको वारितम रोका, यानी इन्होंने हिंदी का इतना प्रचार प्रसार किया और इनका हिंदी का प्रचार का एक सुफल कार्यक्रम यह रहा कि देश का जब विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, तो ये पंजाब का जो फजीलका क्षेत्र था, बॉर्डर पे था, ये पाकिस्तान में जा रहा था, तो इनके हिंदी प्रचार के कारण ही इसको पाकिस्तान में जाने से रोका गया, वारित यानी रोका गया। आगे स्वातंत्र आंदोलन अपि, स्वतंत्रता के आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंदस्य ने एक बार वर्षाणि यावत् कारागारेषु अपि निबद्धः, अनेक बार वर्षों तक कारागृह में रहे, जेल में भी रहे, यानी स्वतंत्रता के आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और अनेक वर्षों तक जेल में भी रहे। शिक्षा के प्रसार के लिए कृत भूरि श्रमेण, शिक्षा के प्रसार के लिए भी इन्होंने भूरि अत्यधिक श्रमेण यानी परिश्रम किया। अत्यधिक परिश्रम के द्वारा स्वामिनाः ग्रामोत्थान विद्यापीठ सांगर्या इति अस्य संस्थापनम कृतम, यानी शिक्षा के प्रचार के लिए उन्होंने अत्यधिक परिश्रम के द्वारा स्वामी जी के द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ सांगर्या इस नाम की एक संस्था भी स्थापना की। ग्राम्य क्षेत्रे यानी ग्रामीण क्षेत्र में तेन उनके द्वारा उपत्रिशतः यानी 300 शिक्षाशाला, उपपंचाशत यानी 50 छात्रावास स्थापित। शिक्षा क्षेत्रे स्वामिनाः श्रम, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का जो श्रम था वह मदन मोहन मालवीय से पुरुषार्थ स्मारयति, यानी इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो श्रम किया है वह मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ यानी उनका जितना श्रम था उसको स्मरण कराता है। जिस प्रकार मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, वह जब केशवानंद जी के कार्य को देखते हैं तो हमको मदन मोहन जी के कार्य का स्मरण होता है। योग्यम एव स्वामी व्यह शिक्षा संतः इति विरुदेन भूषितः, और योग्य ही स्वामी जो केशवानंद है उनको शिक्षा संत अपनी आयु में ही इनको शिक्षा संत की विरुदेन
यानी उपाधि से भूषितः अलंकृत किया गया, यानी शिक्षा संत इस उपाधि से उनको अलंकृत किया गया। समाज सुधारक केशवानंदः मरुप्रदेश व्याप्तानां। समाज सुधार के कार्य में भी केशवानंद ने मरुप्रदेश यानी मरुस्थल, जैसलमेर इत्यादि जो मरुप्रदेश हैं, मरुस्थल में भी व्याप्तानाम व्याप्त मृत्युभोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, यौतुक प्रथा, यौतुक का मतलब होता है दहेज प्रथा, अवगुंठन यानी घूंघट की प्रथा, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, मद्य सेवन यानी शराब का सेवन इति आदि नाम कुप्रथाओं के निवारण के लिए ही सदैव सचेष्ट आसीत, सदैव सचेष्ट रहे थे, अर्थात सदैव सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई। समाज सुधार में केशवानंद ने मरु प्रदेश में व्याप्त मृत्युभोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, दहेज प्रथा, अवगुंठन यानी घूंघट की प्रथा, छुआछूत की प्रथा, शराब सेवन की प्रथा इत्यादि जो कुप्रथाएं थी उनके निवारण के लिए उन्होंने सदैव सचेष्ट होकर के कार्य किया। स्वामिनो जीवनः सर्वपंथ सद्भावनस्य निदर्शनम अस्ति। स्वामी का जो जीवन है वह सर्वपंथ यानी सभी पंथ, सभी धर्म को मानने वाला निदर्शनम दिखाई देता है। यानी स्वामी का जो जीवन है वो सर्व धर्म को मानने वाला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? अयम ही कि यह जो निश्चय ही जाट जातो जातः, यानी यह जो है केशवानंद वो जाट जाति में तो उत्पन्न हुए परंतु सिखों के गुरु नानक देव के पुत्र चंदन श्री चंदेनेन प्रवर्तित उदासी संप्रदायम दीक्षितः। यह जो जाट जाति में उत्पन्न हुआ परंतु सिख के समुदाय के जो गुरु थे नानक देव, उनके पुत्र थे श्री चंदन, उनके द्वारा प्रवर्तित उदासी संप्रदाय में इन्होंने दीक्षित यानी दीक्षा ली। यानी जो शिक्षा दीक्षा थी वह उन्होंने कहाँ से ली? सिखों के गुरु से ली। यानी सिख धर्म में इन्होंने शिक्षा अर्जन की और जन्म किस में हुआ? जाट जाति में। तो यह सर्वधर्म की भावनाओं का इनका जो जीवन है वो प्रस्तुत होता है। गुरु ग्रंथ उत्तमो पाठी अभूवत, यानी गुरु ग्रंथ को उत्तम पाठी, गुरु ग्रंथ का उत्तम पढ़ने वाले हुए, अर्थात जो सिखों का जो गुरु ग्रंथ है उसको पढ़ने का लिए सर्वश्रेष्ठ पढ़ने वाले हुए। एकादश वार्षिक साधना, यह एकादश यानी 11 वर्ष की साधना के द्वारा, यानी 11 वर्षों तक इन्होंने सिख धर्म को बहुत अच्छी तरीके से समझा और 700 पृष्ठात्मक सिख इतिहास लेखनम कारितः, 700 पृष्ठों का एक सिख इतिहास का लेखन का कार्य भी इन्होंने किया। विभाजन काले, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब हिंसा से क्षतानाम यानी जो क्षतिग्रस्त हुए मुस्लिम बंधुओं की भी इन्होंने चिकित्सा की। सिख, विष्णोई, नामधारी, दशनामी, आर्य समाजी, जैन आदि, यह संधि विच्छेद है, जैन आदि आचार्य नाम सम्मानने कार्यक्रम आयोजिता, यानी सभी धर्मों के जो संत थे, सभी धर्मों के जो ज्ञानी व्यक्ति थे उनके सम्मान के लिए उन्होंने कार्यक्रम भी आयोजित कराए थे। मुस्लिम लोगों का जब भारत पाकिस्तानों का युद्ध हुआ था, विभाजन हुआ था, तब मुस्लिम बंधुओं की भी चिकित्सा की थी। जाट जाति में उत्पन्न हुए थे और सिख धर्म में इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा अर्जन की और सिख का इतिहास लिखा। इस प्रकार से उन्होंने, इनका जो जीवन है वो सर्वधर्म समभाव की प्रेरणा देता है। जाट विद्यालय, जो जाट जाति का विद्यालय था सांगरिया इति अश्य, इसका नाम जो है परिवर्तन करके ग्रामोत्थान विद्यापीठ इति अकरोत, ग्रामोत्थान विद्यापीठ इति इस प्रकार अकरोत किया। स्वामी केशवा, जो जाट जाति का जो विद्यालय था सांगरिया, यानी उसमें जाट जाति लिखा, यानी कि जाति विशेष हो गया, तो इन्होंने जाति विशेष को बढ़ावा नहीं दे करके उसका नाम परिवर्तित कर दिया कि ग्रामोत्थान विद्यापीठ
कर दिया। स्वामी केशवानंद के प्रकल्पनान द्रष्टुम, स्वामी केशवानंद के प्रकल्पनान यानी कार्यों को, उनके इस प्रकार के अच्छे कर्मों को द्रष्टुम देखने के लिए सर छोटूराम, के.एम. पणिकर, राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खान, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, न एके च अन्य, ये सब एक बार ही नहीं अनेक बार, और अन्य, ये एक नहीं और च अन्य, और अन्य भारतीय भी, और वैदेशिकाश्च, और अनेक विदेशी लोग भी, विद्वांसः, विदेशी जो विद्वान थे वह, शिक्षाविद, राजनीतिविद, धर्म आचार्य, यथा अवसर, जैसा उनको अवसर मिलता, सांगरिया विद्यापीठे समायाते, सांगरिया विद्यापीठ में आते। ये जितने सारे लोग थे यह केशवानंद के कार्य को देखने के लिए जैसा उनको समय मिलता तो वह वहाँ पर सांगरिया जो विद्यापीठ थी वहाँ पर आते। शिक्षा या महिलाया कल्याण, शिक्षा में और महिलाओं के कल्याण में, दलितों के उत्थान में च लग्न, हमेशा ही यह शिक्षा के उत्थान में, महिलाओं के उत्थान में लगे रहते थे। स्वामी जी द्विवारम यानी 2 बार सन 1952 और सन 1964 में संसद के सदस्य, संसद 2 भाग होते हैं संसद के, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, तो संसद के सदस्य बने और संसद में भी किसके सदस्य बने, राज्यसभा के सदस्य हुए। तो स्वामी जी 2 बार, एक बार 1952 में और एक बार 1964 में ये राज्यसभा के सदस्य हुए। सत्यम विलक्षणो अयम आसीतः, सत्य है यह जो सन्यासी है यह निश्चय ही विलक्षण है, अर्थात ऐसे लक्षण है जो साधारण मनुष्य में ये लक्षण नहीं होते हैं। यह खलु आत्मकल्याणस्य मुक्ते वा मार्गम अनादृत्यः, यह जो खलु निश्चय ही आत्मकल्याणस्य मुक्ते वा, आत्मकल्याण यानी अपने स्वयं के कल्याण के मुक्ति के, मार्गम अनादृत्यम मार्ग को छोड़ करके, यानी जिसने अपने स्वयं के कल्याण के लिए उस मुक्ति के मार्ग को छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने अपने स्वयं का कल्याण नहीं चाहा है, हमेशा दूसरों का भला चाहा है, तो अपने स्वयं के कल्याण के बारे में बिना सोचे समझे ही, यानी उसने अपने मुक्ति के मार्ग को त्याग दिया और अपने कल्याण को छोड़ दिया। आत्मकल्याण यानी स्वयं के कल्याण को, और मुक्ति यानी मोक्ष, जिसने अपने कल्याण की और अपने मोक्ष के बारे में मार्ग को छोड़ करके और क्या चाहा उसने, न त्वः, यहाँ संधि विच्छेद है, न तू अहम, न तो मैं, अहम यानी मैं, न तो मैं कामये कामना करता हूँ, राज्यम राज्य की, न स्वर्ग की, और यहाँ संधि विच्छेद है, न पुनः भवः, न यानी नहीं, पुनर्भवः यानी कि मोक्ष, कि न तो मुझे राज्य की कामना है, न मुझे स्वर्ग की कामना है, न मुझे मोक्ष की कामना है। काम ये, अगर कामना है तो मुझे किसकी कामना है, दुख तप्ता नाम, दुख में पीड़ित प्राणी नाम, प्राणियों की, अर्ति नाशनम यानी प्राणियों के दुखों का नाश करना है, यानी जो कष्ट में है, दुख में है, संकट में है, उनके कष्टों को मुझे दूर करना है। न तो मुझे राज्य चाहिए, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए। मेरी कामना है तो बस यही कि दुख में पीड़ित व्यक्तियों का, प्राणियों के दुखों का नाश करना है, कष्ट में पीड़ित व्यक्तियों का मुझे कष्ट दूर करना है, यही मेरी इच्छा है। इति पंथा नाम, इस प्रकार के, इति यानी इस प्रकार, पंथा नाम अनुसरणम, इस प्रकार के मार्ग का अनुसरण यानी इस प्रकार की राह पर चलते हुए, जीवनस्य जीवन के, 89तमः वर्षे, जीवन के 89 वर्षे,
अपि कुर्वनः एव कर्माणि देहल्या राजमार्गे चरणं वे अनंतर यात्राए प्रस्थितः। जीवन के 89 वर्षों में भी निकलते निकलते यानी इस तरह जीवन व्यतीत करते हुए, कुर्वनः करते हुए, कर्माणि कार्य को, देहल्याम देहली के राजमार्ग पर, चरणम चलते हुए वे अनंत यात्राम प्रस्थितः अपनी अनंत यात्रा का प्रस्थान कर गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी जीवन के 89 वर्ष में वह इस दिल्ली के राजमार्ग पर चलते हुए जीवन की अंतिम यात्रा उन्होंने कर ली अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। और सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है, संधि विच्छेद है, सत्यम एव उक्तम, सत्य एव यानी ही, उक्तम यानी कहा गया है, सत्य ही कहा गया है कि संति है, संत यानी संत, कियंतम यानी कितने, यानी ऐसे संत लोग इस पृथ्वी पर कितने हैं अर्थात ऐसे विलक्षण गुणों वाले जो संत हैं वह इस पृथ्वी पर बहुत ही कम होते हैं अर्थात ऐसे व्यक्ति जो अच्छे मनुष्य होते हैं वह इस पृथ्वी पर कम होते हैं। तो इस प्रकार से यह पाठ कंप्लीट हुआ है। शब्दार्थ है, इनको देखते हुए पाठ का हिंदी अनुवाद करें। ये अभ्यास के प्रश्न दे रखे हैं, लघुत्रात्मक है, ये हैं। सभी प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में करें। धन्यवाद।